हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग टैग के बारे में। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा जहां पर टेक्स्ट आपका स्क्रॉल होता रहता है टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे स्क्रॉल होता रहता है। आज उसी की चर्चा करने वाले हैं बच्चों। वो एक्चुअल में मार्क्यू टैग से बनाया जाता है। किस टैग से बनाते हैं? मार्क्यू टैग से बनाते हैं। आज हम भी मार्क्यू टैग की चर्चा करने वाले हैं और मार्क्यू टैग की सारी कहानी आज आपके सामने हम ओपन करके रखेंगे कि मार्क्यू टैग काम कैसे करता है और क्या क्या एट्रीब्यूट्स इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया H1 में मार्क्यू टैग लिख दिया। लिखने के बाद बहुत सिंपल से तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगा देना होता है मार्क्यू टैग। क्या लगा देना होता है? मार्क्यू टैग लगा देना होता है। हमने लिखा MARQUE, ठीक, मार्क्यू टैग लिखा, बंद कर दिया। मार्क्यू टैग लिखने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर कोडोलॉजी वर्ड। कोडोलॉजी वर्ड, ध्यान से देखिएगा और बातों को बहुत सुंदर तरीके से समझते रहिएगा। हमने सेव किया, सेव करके इस चीज को, इस कोड को हमने यहाँ पर रन करा दिया। रन कराएंगे, अभी आप ध्यान से देखो कोडोलॉजी वर्ड आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पर रनिंग फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक, कंप्यूटर की स्क्रीन को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं हम लोग, इतना रेशियो हमने इसका बना लिया। ठीक, अब एकदम ध्यान से बहुत सुंदर तरीके से चीजों को समझते रहिएगा। मार्क्यू के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट हमारा होता है ना, वो बच्चों होता है विड्थ का। वो किसका होता है? विड्थ का होता है। WIDTH हमने लगा दिया। विड्थ हमने कितनी देनी है? 100% दे देनी है। हमने विड्थ 100% दे करके इसको सेव कर दिया। विड्थ कितनी हो गई? 100% हो गई। अच्छा सर, इसके बाद और क्या होता है? इसमें होता है बीजी कलर। क्या होता है? बीजी कलर। और बीजी कलर हमने ले दिया, सपोज दैट पिंक ले दिया। ठीक है ना, तो बीजी कलर क्या हो गया? पिंक हो गया है। दो चीजें हो गई सर। तीसरी चीज क्या होती है बच्चों? तीसरी चीज है इसमें विड्थ हो गया। हाँ, एक चीज और, हाइट देना चाहते हैं सर हम, HEIGHT, हाइट हमने दे दिया। हाइट कितनी देनी है सर हमको? हाइट अभी 50 पिक्सल की देनी है। सेव करते हैं, रन कराते हैं, हाइट कितनी हो गई? 50 पिक्सल की हो गई। पिक्सल नहीं लिखना है तब भी आप लिख दोगे, तब भी वो हाइट मानी जाएगी उतनी। ठीक है ना। यहाँ पर मुझको सर हाइट कितनी चाहिए? 80 पिक्सल की हाइट चाहिए। सेव करके रन करा दूंगा, 80 पिक्सल की हाइट आपको दिख गई। चलिए ठीक है, इतनी बात सर समझ में आ गई। इसके आगे बताइए, विड्थ हुआ, हाइट हुआ, और क्या है सर? H स्पेस है और V स्पेस है। H स्पेस हमने लिखा, H स्पेस। H स्पेस कितना देना है? हॉरिजॉन्टल स्पेस देना चाहते हैं हम 15 देना है मुझको। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्पेस 15 दे दिया। सर वर्टिकल स्पेस भी दे दीजिए, V स्पेस दे दूंगा। V स्पेस कितना देना है? तो V स्पेस भी हमको देना है सर 15 ही देना है। सेव करके रन करा दिया, V स्पेस भी हमको यहाँ पर मिल गया 15। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको V स्पेस मिल गया और H स्पेस मिल गया। चलिए सर आगे और बताइए। यहाँ पर अब मैं चाहता हूं, या फिर अब जैसे अभी इसकी स्क्रीन को मैं चाहता हूं करीब कितनी रहे, ये ज्यादा न रहे, 50% ही रहे। सेव करके रन करा दिया, 50% की इसकी स्क्रीन आ गई। ठीक, यहाँ पर हमने इसको बड़ा कर दिया, या फिर घटा बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, स्क्रीन चाहिए 80% की। चलिए, इतनी सारी बात आपको समझ में आई। H स्पेस, V स्पेस, हाइट, विड्थ, बीजी कलर। अब अगली चीज है बच्चों डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन हमने दे दिया। डायरेक्शन में अभी देखो कैसे जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। कैसे जा रहा है? राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अब मैं चाहता हूं ये लेफ्ट टू राइट जाए, तो यहां पर हमको वैल्यू दे देनी पड़ेगी राइट, RIGHT। अब देखो कैसे जाने लगा, लेफ्ट से राइट जाने लगा, लेफ्ट से राइट, समझते रहिएगा। अब हमको वैल्यू देनी है अप। देखो कहां जाएगा? अप जा रहा है। बहुत सुंदर सर, समझ में आ गई बात। डाउन ले जाना है, सेव करूंगा, कहां आ रहा है? अब डाउन में आ गया। बातें बिल्कुल सुंदर तरीके से समझ में आ रही है ना। तो ये इतनी सारी बातें आपको याद रखनी। हमको राइट करना है, हमने कितना कर दिया? राइट कर दिया। अब राइट जाने लगा। लेफ्ट चाहिए, आप लेफ्ट कर दो, ये लेफ्ट जाने लगा। अप कर दूंगा, ये किधर जाने लगेगा? अप में जाने लगेगा। तो डायरेक्शन भी हमको समझ में आ गया सर। डायरेक्शन के बाद बच्चों आगे की जो चीज होती है वो होती है बिहेवियर। क्या होती है? VIOUR, बिहेवियर। बिहेवियर में हमारे पास बहुत सारे कह सकते हैं वैल्यूज होती हैं। इसमें 3 वैल्यूज काम की होती है, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। अभी हमने करा स्क्रॉल। क्या करा? स्क्रॉल। सेव करूंगा, ये स्क्रॉल हो रहा है। मैं कर दूंगा यहाँ पर स्लाइड, SLID। अब ये क्या होगा? अब ये स्लाइड होने लगेगा। ठीक, और अगली जो चीज है वो है अल्टरनेट। क्या है? अल्टरनेट। यहाँ पर हमने लिखा अल्टरनेट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अल्टरनेट के फॉर्मेट में ये काम कर रहा है। चीजों को आप बदलेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि लेफ्ट जाइए,
सेव कर दिया, लेफ्ट जाने लगा। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको इस तरीके से याद रखनी है। यहाँ पर बिहेवियर में 3 चीजें होती हैं। पहली क्या होती है? पहली होती है स्क्रॉल, दूसरी होती है स्लाइड और तीसरी होती है क्या? अल्टरनेट। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिहेवियर हो गया, जो स्पेस वगैरह हो गया। स्क्रॉल डिले की बात करते हैं, इसी में अगला एट्रीब्यूट इसका होता है SCROLLDELAY, स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले की वैल्यू हमको देनी है। अभी सपोज दैट मैं चाहता हूं कि 2 सेकंड में स्क्रॉल हो। देखो अब यहां पर एक बार स्क्रॉल हुआ, ठीक है ना, उसके बाद कुछ देर वेट करता है ना। अब मैं वैल्यूज बढ़ाता हूं, मैंने 12 दे दिया। अब ध्यान से देखना, ठीक। तो ये स्क्रॉल डिले भी क्या करता है? डिफाइन करता है स्क्रॉलिंग में डिले होने पे। स्क्रॉलिंग में कितना डिले होगा, इस बात को कौन डिफाइन करता है? स्क्रॉल डिले डिफाइन करता है। तो ये आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आप कोई वैल्यू दे दीजिए, फिलहाल 2 हम दे देंगे, 2 सेकंड का डिले लेकर के स्क्रॉल होगा। आगे चलते हैं। स्क्रॉल डिले के बाद आपको बताना होता है SCROLL अमाउंट, AMOUNT, स्क्रॉल SCROLLAMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट देना है। स्क्रॉल अमाउंट हमने दे दिया 34, सेव करूंगा। अब ध्यान से देखो, इसकी स्पीड बढ़ गई। तो ये क्या करता है? ये नंबर ऑफ अमाउंट बताता है कितने अमाउंट में स्क्रॉल होना है, ठीक है ना। ये अमाउंट बता दिया। आगे लूप बताना है कि कितनी बार ये चलना है। अभी देखो इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, मैं चाहता हूं केवल 4 बार चले। देखो रन कराऊंगा, अब देखो 1 2 3 4, बात खत्म। बस इससे ज्यादा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं 5 बार चले, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5, इसके बाद नहीं चलेगा। तो लूप बताता है कि कितनी बार वो चलना है। और स्क्रॉल अमाउंट क्या बताता है? किस स्पीड से चलना है। यहां पर मैंने कर दिया भैया कि 2 की स्पीड से चलना है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा 32 हो गया, 2 हमने कर दिया। अब देखो आराम आराम से जाएगा, जा रहा है ना आराम से। मैं चाहता हूं यहाँ पर कितना कर दूं, 23 कर दूं। अब देखो थोड़ी सी स्पीड से जाएगा, 1 2 3 4 5, बस। ठीक, तो ये सारी बातें आपको समझ के रखनी है। ऐसे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्रॉल अमाउंट का इस्तेमाल स्पीड बढ़ाने के लिए करेंगे। लूप का इस्तेमाल ये बताने के लिए कि स्क्रॉलिंग कितने बार होगी। स्क्रॉल डिले ये बताएगा कि आपकी जो स्क्रॉलिंग है ना, वो कितने डिले के बाद आएगी। एक बार स्क्रॉल पूरा हो गया, ठीक, 5 बार चल गया, फिर 2 सेकंड 3 सेकंड का ब्रेक लेना है कि नहीं लेना, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्रॉल डिले का। तो ये आपके पास क्या रहे, कुछ एट्रीब्यूट्स रहे। पहला एट्रीब्यूट विड्थ, फिर दूसरा हाइट हो गया, तीसरा बीजी कलर, चौथा एच स्पेस, फिर वी स्पेस, फिर डायरेक्शन, फिर बिहेवियर, फिर स्क्रॉल डिले, फिर स्क्रॉल अमाउंट। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, समझ के रखनी है, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करते हो अलग अलग कामों के लिए। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर सबसे काम की चीज क्या थी, वो थी अल्टरनेट का इस्तेमाल। अल्टरनेट का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग कामों के लिए करते हैं। विड्थ वगैरह हमको मान लीजिए अभी दे देनी है कितनी, 100% दे देनी है। हमने 100% विड्थ दे दिया, बीजी कलर कुछ दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, अभी बिहेवियर में अल्टरनेट लगा दिया है। स्क्रीन को बड़ा करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखो एक बार आया, ये दूसरी बार आएगा, ऐसे कर करके आप कितनी बार आता है, 5 बार आएगा। क्यों? क्योंकि लूप हमने कितनी बार का दे रखा है, 5 बार का दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये मार्क्यू टैग भी आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग मार्क्यू टैग का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते हैं। डायरेक्शन से आप क्या बता सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में ये जाएगा। अभी मान लीजिए मुझको अप करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो अप में जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हो। तो ये रहा आपका मार्क्यू टैग। और मार्क्यू टैग का इस्तेमाल हम लोग स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। अब एक बात और आपसे पूछ सकता है, सर लूप जो है ना, लूप की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? तो आपको याद रखना है बच्चों, लूप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट। मतलब लूप यहाँ पर हम लगाएं तो जितनी वैल्यू देंगे उतना काम करेगा, नहीं लगाएं तो इनफाइनाइट टाइम तक ये काम करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीजें भी याद रखनी है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर ये मार्क्यू टैग आपको समझ में आया होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमको जरूर बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।